ये गौ माता है, इसका सेवा करने से ये आपको कहाँ से स्टार्ट किए हैं, कहाँ इसका आप पकड़े हैं और आपको ये कहाँ तक पहुँचा देगी, ये हम मानव का बस का चीज़ नहीं है। अगर सेवा तन मन से किए तो ये गौ माता है, ये धरती गौ माता से ललायित है। और गौ माता और धरती माता ये दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। माता तो सब माता है, लेकिन हम इसका अगर तन मन से सेवा करें तो ये हमको बहुत आगे तक। नमस्कार जोहार। अपने YouTube चैनल रियल फार्मिंग आइडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी झारखंड की राजधानी रांची से करीब 30 किलोमीटर की दूरी में आए हैं, जो कि एक गांव है कोटारी। तो वहीं पे एक किसान है जो कि लगभग 30-35 साल से बहुत सफलतापूर्वक डेयरी फार्म को चला रहे हैं। तो किसान से हम लोग मिलने के लिए आए हैं, इसका डेयरी फार्म को देखने के लिए आए हैं। तो इनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि डेयरी फार्म को उतना दिन से कैसे सफलतापूर्वक चला रहे हैं। तो जोहार सर। तो जैसे ये जो डेयरी फार्म आपके पास हम लोग देख पा रहे हैं, तो डेयरी फार्म को आप कितने दिन पहले से चला रहे हैं? इसको हम 2004 से चला रहे हैं। अच्छा, 2004 से चला रहे हैं। तो उससे पहले भी आप चलाते थे क्या? उससे पहले हमारे पास देसी गाय भैंस थी, एकदम जो दिन में 1-1.5 लीटर दूध देती थी और जंगल में चर के आती थी। अच्छा, जंगल में चरा के लाते थे और पहले जैसे चीज करते थे तो जंगल से चरा के लाते थे, उसमें कुछ खिलाना पिलाना नहीं, केवल चर के ही दूध देते थे। लेकिन इसको लार्ज स्तर में यानी कि बड़ा स्तर में आप करने का काम किए तो 2004 से किए। जी। अच्छा, तो यहाँ आपके पास अभी कितना गाय है सर? अभी हमारे पास 6 गाय है और 2 भैंस है। अच्छा, 6 गाय 2 भैंस है और 2 बाछी है। 2 बाछी। अच्छा, तो जैसे अगर मान चलिए जो गाय है तो इसमें कौन कौन सा नस्ल का गाय है सर आपके पास? हमारे पास अभी है फ्रीजियन है और जर्सी साहिवाल का क्रॉस है और गिर नस्ल की गाय। अच्छा, तो 3 वैरायटी के लगभग आपके पास गाय है। और भैंस है हमारे पास मुर्रा नस्ल की भैंस है। अच्छा, मुर्रा नस्ल की भैंस है। तो जो गाय है सर 6 गाय, तो 6 गाय से आपके पास दूध कितना हो जाता है सर? अभी हमारे पास कुछ गाय ड्राई पीरियड में है, गाभिन है, महीना दिन के बाद बच्चा देने वाली है, उस सब का दूध अभी हम सुखा चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास 50 लीटर दूध है। अच्छा, 6 गाय से लगभग 50 लीटर दूध आ रहा है। तो दोनों टाइम में आ रहा है सर? या दोनों टाइम में? अच्छा, दोनों टाइम में 50 लीटर लगभग दूध आ रहा है सर। और जो भैंस बता रहे हैं सर, तो भैंस से कितना दूध आ जाता है सर? भैंस अभी दोनों भैंस हमारी गाभिन है, 1 महीना के अंतर में बच्चा देगी। एक भैंस है 15 लीटर दूध देती दोनों टाइम, और एक भैंस के पास 12 लीटर दूध। अच्छा, तो ये जो आपके पास जो हम लोग देख रहे हैं सर, ये गाय को सर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा सर। तो जो ये गाय देख पा रहे हैं सर, तो गाय जैसे सबसे ज़्यादा दूध कितना लीटर हो रहा है सर? कौन गाय से हो रहा है सर? उसका नाम क्या रखें सर? हमारे पास जो लाल कलर की गाय है, घर की बाछी है, उसको लाली का नाम रखा हुआ है। वो हमारे जब बच्चा दी हुई रहती उस समय दोनों बेला में 25 लीटर देता है। अच्छा, 25 लीटर तक दूध हो जाता है सर। और बाकी बात कम से कम में कितना होता है सर? कम से कम में एक ये साहिवाल गिर नस्ल की गाय है, इसके पास 8 लीटर दूध होता है दोनों गाय। और एक साहिवाल का क्रॉस है, उसके पास अभी फिलहाल बच्चा दी है, उसके पास 10 लीटर दूध। तो मान चलिए सर आपके पास तो ये जो गाय को कर रहे हैं लार्ज स्तर में, बड़ा स्तर में, तो मान चलिए 2004 से कर रहे हैं, तो लगभग हमको लगता है कि लगभग 17 साल हो ही गया है। हाँ, लगभग हो चला। तो जैसे आप गाय फार्म कर रहे हैं सर 2004 से लगभग 17 साल हो गया, तो इसमें कौन कौन सा परेशानी आता है सर? जैसे अगर मान लीजिए कोई किसान अगर करना चाहेंगे तो उसको कौन कौन सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा सर? किसान यदि नया गौपालक तैयार हो, अपना नया बिजनेस का रूप देना चाहे, तो उसको सबसे पहले हरा घास का खेती का इंतजाम करना चाहिए। पहले पानी और हरा घास का खेती, ये 2 चीज़। अच्छा। और अच्छे पशुपालक से संपर्क करके, या कहीं ट्रेनिंग, जैसे हम लोग का धुरवा गौ विकास कार्यालय है, वहाँ समय समय पर ट्रेनिंग होता है, उस सब में जाके ट्रेनिंग लेके समझ लेना चाहिए। छोटा मोटा बीमारी का उपचार करना अपने से कर ले, इस तरह का ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, ताकि उसको पशुपालन में थोड़ा मोड़ा अगर ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत वो बीमारी पहचान सके। यदि उसको बीमारी पहचान में आ जाए तो वो हिसाब से डॉक्टर को बुला सकता है। अच्छा, तो जो आपके पास ये इतना गाय देख रहे हैं सर, तो आप हरा घास के अलावा और इसमें कौन कौन सा चारा दाना खिलाते हैं सर, जो कि इतना अच्छा तरीका से आप दूध निकाल पा रहे हैं सर? हम लोग हरा चारा के अलावे हम लोग का अभी झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से कैटल फीड यानी पशु आहार आता है,
1120 रुपया प्रति बैग, यानी 50 kg का 1120 रुपया लगता है। उसको अभी बाजार में उसके टक्कर में कोई फीड नहीं है। जिसको खिला रहे हैं हम लोग अभी, उसमें दूध में फैट, SNF, दूध का क्वांटिटी सब मेंटेन कर रहा है। अच्छा, वही जो पशु आहार खिला रहे हैं उसी से टोटल चीज मेंटेन हो जा टोटल रहा है मेंटेन हो सर। अच्छा सर, जैसे ये जो गाय देख रहे हैं सर, इसमें कौन कौन सा बीमारी आता है सर? गाय में विशेष रूप से किसान, जैसे गाय अच्छा ब्रीड की गाय रहती है तो वो 1-2 बार में सीमेन कंसीव नहीं करती। तो वह कारण है कि हम लोग टाइम पकड़ नहीं पाते कि कब से गाय हिट में है, कब इसको सीमेन पड़ना चाहिए। हम लोग अटेंडम टाइम में डॉक्टर बुला देते हैं, जिस कारण से हम लोग फेल कर जाते हैं, गाय गाभिन नहीं हो पाती। इसके लिए हमको टाइम पकड़ना होगा। अब तब डॉक्टर बुलाइए सीमेन वाला, तो सीमेन डालेगा तब ठीक रहेगा। अच्छा, और दूसरा है थनैल। थनैल का एक ऐसा बीमारी है जो बढ़िया बढ़िया पशुपालक का कमर तोड़ देता है। उसका कुछ अपना घरेलू उपचार जानना चाहिए, और नहीं तो बीमारी जल्दी पकड़ में आए इसके लिए जो मस्टरी पैक आता है उसको रखना चाहिए। उससे चारों बाट का दूध 1-1 बूंद डाल के चेक करना चाहिए, कहीं मेरा गाय को थनैल का बीमारी पकड़ रहा है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी थनैला का रूप है कि बाहर से कुछ नहीं दिखता है लेकिन अंदर से थनैल रहता है, और उसको किसान नहीं पकड़ पाते हैं, जिस कारण दूध का रेट नहीं बनता, फैट SNF शॉर्ट करता है। अच्छा सर, सूखा थनैला का। अच्छा सर, जैसे मान चलिए जो थनैल का रोग हो गया, तो उसको अगर पहचान करना है तो ट्रेनिंग करना होगा। तो ट्रेनिंग करने के बाद में अगर हम जान रहे हैं सर कि थनैल रोग हो गया, तो उसको हम लोग डॉक्टर के बुला के चेक करा सकते हैं, या तो फिर अपने खुद से कर सकते हैं चेक को सर? वो मछली पे कागज टाइप से है, उस पर हम चेक कर सकते हैं। उस पर दूध डालेंगे 1 बूंद, अगर कोई बीमारी नहीं है तो उस कागज का कलर बदलता नहीं, और अगर कुछ बीमारी है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसमें नमूना दिया हुआ रहता है। और अगर हम लोग जैसे थनैल हो रहा है, स्टार्ट हो गया, जिस स्थान में सूजन हो गया या दूध जमल आ रहा है, तो कुछ देहाती उपचार भी है जो हम लोग खुद कर सकते हैं। कम खर्च में वह बीमारी हम लोग हटा सकते हैं। और सर, जैसे थनैल रोग के अलावा कौन कौन सा रोग आता है सर इसमें? इसमें है खुरहा चपका, और गला घोट। ये 2 ऐसा बीमारी है, इसका समय समय पर टीका लगता है। हम पशुपालकों को इसका टीका लगवाना चाहिए। साल में 1 बार इसका आता है टीकाकरण, वो टीका लगवा लेना चाहिए। अच्छा, साल में 1 ही बार लगता है, फिर उसको अगले साल फिर जैसे इस बार अगर हम लगवा लिए तो उसको फिर अगले साल लगवाएंगे, तो इस साल में 1 ही बार ही लगता है। और ये टीकाकरण के साथ साथ डिवर्मी यानी कीड़ा का दवा गाय को समय समय पर देना चाहिए। अगर पेट साफ है तो बीमारी कम है। पेट में कीटाणु है, उसको मारने के लिए बीच बीच में कीड़ा वाला दवा डिवर्मिंग होता है, वो चलना चाहिए। अच्छा सर, जैसे बहुत पशुपालक होते हैं सर जो कि सोचते हैं कि हम शुरुआत में गाय का पालन करें और हम ज़्यादा दूध देने वाली गाय से चालू करें। बहुत लोग, जैसे बहुत किसान रहता है कि जो कि 10-12 लीटर से भी चालू करना चाहते हैं। तो जैसे शुरुआत में अगर गाय पालन करना चाहते हैं सर, तो कितना लीटर लगभग दूध देने वाला गाय से उसको चालू करना चाहिए सर? अगर हम बिल्कुल अनजान हैं, बिल्कुल नया है, तो हमको मीडियम क्लास में जाना चाहिए। 10-12 लीटर देने वाला क्षमता का गाय खरीदिए, उसको उससे देखिए हम इसमें सक्सेस हैं, हमको कुछ जानकारी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब फिर अधिक % वाला गाय खरीदिए। अगर यदि आप बिल्कुल अनजान हैं तो जैसे सर आपके पास जो दूध हो रहा है सर, इसको बेचने के लिए कहाँ ले जाते हैं सर? आपका दूध कैसे बिकता है सर? आपका घर को लेने के लिए आता है, या फिर आप सेंटर में, या तो कहाँ बिक्री करते हैं सर? हमारे यहाँ अभी मरही गांव में झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से BMC लगा हुआ है, और साथ में कलेक्शन सेंटर भी है। तो हमारे गांव के सारे किसान, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, दूध दूह के समय पर साफ सुथरा स्वच्छ दूध को सेंटर पर पहुंचाया जाता है, जो हम लोग MPP कहते हैं। जो जहां समय निर्धारित है, सुबह उठ के गाय खाना देने के बाद दुहाई करके साफ सुथरा दूध MPP तक पहुंचा देने का है। फिर वहां हमको फैट SNF के हिसाब से हमको पैसा मिलता है। वो पैसा 10 दिन में
हमारे अकाउंट पर आता है। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट अकाउंट में डायरेक्ट जैसे आप सेंटर में बिक्री किए तो 10 दिन के अंदर में वो आपका अकाउंट में ही चल आएगा, आपको पैसा के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर मान चलिए आप कहीं भी दूध बिक्री कर रहे हैं, अगर वहाँ अगर आपको समय से पैसा नहीं मिल रहा है तो गाय को खिलाने के लिए भी दिक्कत होगा, तो फिर आपको नुकसान होने का डर रहेगा। तो बताइए सर, जैसे अगर कोई किसान अगर आपसे अगर संपर्क करके अगर गाय खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आप 2004 से कर रहे हैं तो बहुत सारा आपको जानकारी है गाय कैसे खरीदना है, जैसे अंदाजी जगह से बहुत इधर उधर से खरीद के लाते हैं, तो खरीदने के लिए जाते हैं उस समय उसको बता दिया जाता है कि आपको 15 लीटर दूध देगा, 20 लीटर देगा, दूध के दिखाया जाता है, लेकिन घर आने के बाद में उसका दूध घट जाता है सर। तो जो खरीदने के लिए कोई भी जाएंगे सर, तो उसको किस टाइप से उसको देख रेख करना चाहिए, किस टाइप से उसको खरीदना चाहिए सर, जो कि वो थके नहीं जाते? गाय का नस्ल पहले पहचानिए, आपको किस नस्ल का चॉइस है, देसी ब्रीड चाहिए या विदेशी ब्रीड चाहिए। देसी ब्रीड में अगर चाहिए तो आप गिर खरीदिए, साहिवाल खरीदिए, खरपालकर है, रेड सिंधी है, ये सब का दूध ठीक है, लेकिन ये सब थोड़ा दुहाई में कड़ा नज़र वाली होती है, ये सब थोड़ा बदमाशी भी करती है। जब तक आपसे उसका पूरा दोस्ती ना हो जाएगा, फिर जब आपसे उसका लगाव हो जाएगा फिर उतना मारपीट नहीं करेगी, दुहाई गराई सब ठीक हो जाएगा। और अगर विदेशी ब्रीड चाहिए तो इसमें आपको दूध अधिक मिलेगा, लेकिन इसमें बीमारी भी थोड़ा ज़्यादा है, अधिकतर फुलने का बीमारी सब में होता है। अच्छा सर, जैसे कोई भी किसान अगर खरीदने के लिए जाते हैं तो बच्चा वहाँ पे बदल दिया जाता है, फिर छोटा बच्चा को लगा दिया जाता है, जैसे बहुत सारे किसान लोग होते हैं खरीदने के लिए चल गए तो बच्चा को बदल दिया जाता है, तो उसका हम लोग पहचान कैसे करें सर कि वही गाय का बच्चा है सर? इसका पहचान के लिए देखिए, कहीं होता है व्यापारी है, व्यापार करने आया है तो उसको पैसा समझता है, बाकी कहाँ गया कौन हुआ वो नहीं समझता, उसको केवल पैसा चाहिए। तो उस तरह में पैसे की लालच में बकेना गाय में यानी पुरान दूध वाली गाय में नया बच्चा से जुड़ जाता है, जिससे किसान नया खरीदार रहता है, नहीं पहचान पाता है तो फेल कर जाता है। अगर गाय ताज़ा बच्चा दी हुई है तो उसका पेशाब रास्ता से कुछ न कुछ कचड़ा फचड़ा फेंकते रहता है ना। बॉडी उसका देख के समझिए कि बहुत हिष्ट पुष्ट तो नहीं है, बहुत यदि हिष्ट पुष्ट मोटी तगड़ी है तो समझिए कि गाय पुरानी है। अब ये स्वाभाविक चीज़ है, हम अपने घर में भी हम देख के समझ सकते हैं कि बच्चा नया बच्चा पैदा होता है, उसका माँ का सेहत एक बार थोड़ा और उस हिसाब से पसंद। तो सर, जैसे इस टाइप से तो आप बहुत अच्छा हम लोग को जानकारी दे रहे हैं सर, लेकिन अगर किसान आपसे अगर संपर्क करके सर पशु खरीदना चाहेंगे तो उसको आप क्या उपलब्ध करा पाएंगे सर? हाँ, अगर कोई किसान पशु खरीदना चाहे, दुधारू पशु, अब किस नस्ल का पशु चाहिए तो मैं उसको गाय दिला सकता हूँ, बिहार से मंगवा सकता हूँ। कम से कम गाय खरीदने में 3-4 टाइम दूध नहीं गाय की, ताकि सप्लायर गलत ना कर पाए। कभी कभी होता है सप्लायर गाय का दूध रोक देता है, अब किसान आया वो दूहा देख लिया एक टाइम में पहुँच जाता है, लेकिन अगर 3 टाइम आप दूध लेते हैं उस गाय का दूध तो वो नहीं ठग पाएगा। 3 टाइम में आपका सॉलिड दूध जो है वो पकड़ना नाप तोलना आता है। अच्छा, तो जैसे अगर मान चलिए सर, जो आपके पास हम लोग गाय देख रहे हैं सर, तो इस टाइप से अगर कोई भी किसान अगर मान चलिए अगर कहीं नहीं जाके, जैसे बहुत जगह जाते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, बहुत दूर दूर से गाय खरीद के लाते हैं सर, जैसे हम लोग का जो लोकल लोग है दूर से खरीद के लाते हैं कि वहाँ से गाय लाएंगे तो बहुत अच्छा दूध देगा सर, तो उसमें क्या बीमारी आने का डर रहता है सर, या फिर वो यहाँ का पानी में सेट हो पाता है सर? जैसे बाहर से जो गाय आती है उसमें सप्लायर को ये चेता दिया जाता है कि भाई जहाँ जिस एरिया में पूरा चपका का प्रकोप है उस एरिया का गाय हमको नहीं चाहिए, ये उसको दिमाग में देना पड़ता है। वो मेरा ताकि वो लोग ऐसा नहीं खरीदता है, फिर भी उसको बोलना चाहिए। और जैसे गाय हरियाणा पंजाब से जो गाय आती है उस गाय को यहाँ सेट करने में टाइम लगता है। बिहार तक की गाय जो यहाँ आती है 7-10 दिन महीना भी लगते सेट कर देते हैं। तो हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कहीं हरियाणा पंजाब वाली गाय है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना। तो आपको तो गाय का बहुत अच्छा जानकारी है सर, पहचान है सर। अगर जैसे कोई भी अगर किसान अगर ये चैनल
को देखेंगे। और अगर गाय को अगर खरीदने का अगर आपका मन लगे, इच्छा लगे, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप गाय खरीदने का अगर मन बना रहे हैं तो ये जो सर आपका नाम क्या हुआ, हम भूल गए। मेरा नाम लखन है। तो लखन यादव से आप लोग जरूर संपर्क कीजिए। आपको गाय अगर पाल रहे हैं, अगर कोई भी परेशानी हो रहा है तो आपको नंबर भी दिया जाएगा, तो नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं कि आपको किस टाइप से परेशानी हो रहा है। तो इसे संपर्क करके आपको गाय के बारे में पूरा डिटेल बता सकते हैं, क्या बीमारी हो गया है, किस टाइप से आपको परेशानी हो रहा है। तो ये आपको ज़रूर ये सहयोग करेंगे, आपको ज़रूर मदद करेंगे कि उसमें किस टाइप की बीमारी है, उसको किस टाइप से आपको उपचार करना चाहिए, कहाँ पे दिक्कत परेशानी हो रहा है, इस टाइप से आपको ज़रूर मदद करेंगे। और जैसे सर कोई आदमी बहुत जैसे कोई किसान है, इस टाइप से अगर वीडियो को देखते हैं तो सोचते हैं कि नहीं एक ही बार हम 15-20 गाय से चालू करेंगे सर, तो वैसे किसान को आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? यदि कोई नया पशुपालक है, नया अपना बिजनेस का रूप दे रहा है, उसका सोच है हम 20 गाय रखें, लेकिन एक बाइक 20 गाय से स्टार्ट ना करें। एक बाइक यदि 20 गाय से स्टार्ट करते हैं और अगर किसी तरह मेरा बिजनेस अगर फेल करता है तो हम बहुत पीछे लोग जाएंगे। और अगर हम 4-5 गाय से ही स्टार्ट करें, इससे मेरा प्रैक्टिस भी बनता जाएगा और धीरे धीरे हम पशु बढ़ाते जाएं, इससे मेरा प्रैक्टिस बनते गया और कुछ जानकारी भी मिलती है। और अगर हम आगे बढ़े तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये गौ माता है, इसका सेवा करने से ये आपको कहाँ से स्टार्ट किए हैं, कहाँ इसका आप पकड़े हैं और आपको ये कहाँ तक पहुँचा देगी, ये हम मानव का बस का चीज़ नहीं है। अगर सेवा तन मन से किए तो ये गौ माता है, ये धरती गौ माता से ललायित है। और गौ माता और धरती माता ये दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। माता तो सब माता है, लेकिन हम इसका अगर तन मन से सेवा करें तो ये हमको बहुत आगे तक ले जाए। तो इतना अच्छा जानकारी है हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है रियल फार्मिंग एडिया में, इसमें इतना अच्छा जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जोहार।